ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण। हम सभी जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए पुराणों में वर्णित कनक धारा यंत्र एवं स्तोत्र चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करते हैं। इस यंत्र की विशेषता भी यही है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन, विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना या सुनना पर्याप्त है। साथ ही प्रतिदिन इसके सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन यह भूल भी जाओ तो बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं कनक धारा स्तोत्र, वो भी हिंदी में। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जैसे भ्रमरी अधिखिली कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, अधखुले किंतु साथ ही अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हरावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे।
महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटअप शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दिन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। तो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में
किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीरसागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ। अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं।